क्या एक मौत सिर्फ एक अंत है या ये एक सोची समझी चाल का सबसे बड़ा मोहरा? ये सवाल उस पल उठते हैं जब सच झूठ के कोहरे में छिप जाता है और जिंदा लोगों को मुर्दा करार दे दिया जाता है। आज हम एक ऐसे नाटक के पर्दों को उठाते हैं जहां जिंदगी और मौत के बीच की लकीर धुंधली हो जाती है और रिश्तों की गर्माहट खून के रिश्तों से ज्यादा खतरनाक हो जाती है। कहानी शुरू होती है एक निकाह के मंडप से, जहां पारस मीर बहजात को हारून शेख के साथ 7 फेरों के लिए तैयार किया जा रहा है। लेकिन इसी पल एक चौंकाने वाली खबर सामने आती है। पारस, जिसे कुछ ही देर पहले मरा हुआ घोषित किया गया था, जिंदा है। ये खबर महज एक कोरी कल्पना नहीं, बल्कि एक ऐसे षड्यंत्र का पर्दाफाश है जिसने कई जिंदगियों को दांव पर लगा दिया है। वो बम धमाका जो पारस, उसके ड्राइवर और बॉडीगार्ड की मौत का सबब बना बताया गया था, अब एक सोची समझी साजिश का हिस्सा साबित हो रहा है। यहां असली खेल शुरू होता है। पारस के पिता, रियल एस्टेट के दिग्गज मीर बहजात शाह, इस सच से अनजान नहीं थे। लेकिन उन्हें अपनी ही बेटी के मरने के नाटक को क्यों रचा? क्या ये उनके अपने भाई आफताब के खिलाफ एक चाल थी? आफताब, जो जोर शोर से चीख रहा है कि उसके भाई ने पारस की मौत का नाटक रचकर असल में उसके अब्बू को मरवा दिया। ये आरोप अगर सच है तो ये सिर्फ पारिवारिक रंजिश नहीं, बल्कि एक ऐसे खूनी खेल की ओर इशारा करते हैं जहां किसी भी हद तक जाया जा सकता है। आफताब का कहना है कि जवार, जो पारस का होने वाला शौहर है, इस खेल का अहम मोहरा है। जवार ने ही पारस के किडनैपिंग की बात कबूल की, यहां तक कि अपने लोगों को पिटवाने का इकरार भी। लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा कि नदीम शाह ने पारस के कत्ल की साजिश रची थी। ये वो पेंच है जो आफताब के शक को यकीन में बदलता है। क्या बहजात शाह ने अपनी ही बेटी के कत्ल का नाटक रचा? और अगर ऐसा है तो उसके अब्बू का कत्ल किसने करवाया? वो वहाब दुरानी, या फिर इसके पीछे कोई और है? आफताब कसम खाकर कहता है कि वो इस साजिश को दुनिया के सामने लाएगा, अपने बाप के खून का बदला जरूर लेगा। इस बीच परिवार का माहौल तनावपूर्ण है। अम्मी अपनी बेटी के जिंदा होने की खबर सुनकर फूट फूट कर रो रही हैं, जबकि भाई का गुस्सा 7वें आसमान पर है। उन्हें पारस के जिंदा होने की खबर पर यकीन नहीं हो रहा। उन्हें लगता है कि ये सब एक चाल है, सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग। उनका कहना है कि जवार, पारस का होने वाला शौहर, ये सब खेल खेल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जवार, जो पारस की हिफाजत को अपनी जिंदगी का फर्ज मानता है, उसे जाने देने के लिए तैयार नहीं। वो कहता है कि उसकी ड्यूटी है और वो अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन यहाँ एक नया मोड़ आता है। साई, जो शायद जवार का सीनियर है, जवार और सिकंदर की लोकेशन ट्रेस करने का हुक्म देता है। क्या साई इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है या वो किसी और के इशारों पर नाच रहा है? ये सवाल तब और गहरा हो जाता है जब हम देखते हैं कि कैसे जवार की बेवफा प्रेमिका रेशम उसे छोड़ने की धमकी देती है और कैसे उसके बड़े लोग उसकी जिंदगी खतरे में डाल सकते हैं। यह सब हमें एक गहरी सच्चाई की ओर ले जाता है। सत्ता, संपत्ति और बदले की आग में रिश्ते कितने खोखले हो जाते हैं। परिवार, जो कभी सुरक्षा का प्रतीक होता है, यहाँ एक युद्ध का मैदान बन गया है, जहां हर कोई अपना एजेंडा चला रहा है और सच सिर्फ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। क्या ये कहानी सिर्फ एक परिवार की है या ये हमारे समाज में फैले धोखे और दरिंदगी का आईना है? मेरी भविष्यवाणी है कि पारस की किडनैपिंग सिर्फ शुरुआत थी। ये एक बड़े ऑपरेशन का हिस्सा है जिसमें सत्ता के कई और चेहरे बेनकाब होंगे। दूसरी भविष्यवाणी, जवार अपनी वफादारी साबित करने के लिए किसी भी हद तक जाएगा और साई का असली चेहरा सामने आएगा। और अंत में ये याद रखना कि सबसे खतरनाक धोखे वो होते हैं जो अपनों से मिलते हैं। क्या एक मौत सिर्फ एक अंत है या ये एक सोची समझी चाल का सबसे बड़ा मोहरा? ये सवाल उस पल उठते हैं जब सच झूठ के कोहरे में छिप जाता है और जिंदा लोगों को मुर्दा करार दे दिया जाता है। आज हम एक ऐसे नाटक के पर्दों को उठाते हैं जहां जिंदगी और मौत के बीच की लकीर धुंधली हो जाती है और रिश्तों की गर्माहट खून के रिश्तों से ज्यादा खतरनाक हो जाती है। कहानी शुरू होती है एक निकाह के मंडप से, जहां पारस मीर बहजात को हारून शेख के साथ 7 फेरों के लिए तैयार किया जा रहा है। लेकिन इसी पल एक चौंकाने वाली खबर सामने आती है। पारस, जिसे कुछ ही देर पहले मरा हुआ घोषित किया गया था, जिंदा है। ये खबर महज एक कोरी कल्पना नहीं, बल्कि एक ऐसे षड्यंत्र का पर्दाफाश है जिसने कई जिंदगियों को दांव पर लगा दिया है। वो बम धमाका जो पारस, उसके ड्राइवर और बॉडीगार्ड की मौत का सबब बना बताया गया था, अब एक सोची समझी साजिश का हिस्सा साबित हो रहा है। यहां असली खेल शुरू होता है। पारस के पिता, रियल एस्टेट के दिग्गज मीर बहजात शाह, इस सच से अनजान नहीं थे। लेकिन उन्हें अपनी ही बेटी के मरने के नाटक को क्यों रचा? क्या ये उनके अपने भाई आफताब के खिलाफ एक चाल थी? आफताब, जो जोर शोर से चीख रहा है कि उसके भाई ने पारस की मौत का नाटक रचकर असल में उसके अब्बू को मरवा दिया। ये आरोप अगर सच है तो ये सिर्फ पारिवारिक रंजिश नहीं, बल्कि एक ऐसे खूनी खेल की ओर इशारा करते हैं जहां किसी भी हद तक जाया जा सकता है।
आफताब का कहना है कि जवार, जो पारस का होने वाला शौहर है, इस खेल का अहम मोहरा है। जवार ने ही पारस के किडनैपिंग की बात कबूल की, यहां तक कि अपने लोगों को पिटवाने का इकरार भी। लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा कि नदीम शाह ने पारस के कत्ल की साजिश रची थी। ये वो पेंच है जो आफताब के शक को यकीन में बदलता है। क्या बहजाद शाह ने अपनी ही बेटी के कत्ल का नाटक रचा? और अगर ऐसा है तो उसके अब्बू का कत्ल किसने करवाया? वो वहाब दुरानी या फिर इसके पीछे कोई और है? आफताब कसम खाकर कहता है कि वो इस साजिश को दुनिया के सामने लाएगा, अपने बाप के खून का बदला जरूर लेगा। इस बीच परिवार का माहौल तनावपूर्ण है। अम्मी अपनी बेटी के जिंदा होने की खबर सुनकर फूट फूट कर रो रही हैं, जबकि भाई का गुस्सा 7वें आसमान पर है। उन्हें पारस के जिंदा होने की खबर पर यकीन नहीं हो रहा। उन्हें लगता है कि ये सब एक चाल है, सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग। उनका कहना है कि जवार, पारस का होने वाला शौहर, ये सब खेल खेल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जवार, जो पारस की हिफाजत को अपनी जिंदगी का फर्ज मानता है, उसे जाने देने के लिए तैयार नहीं। वो कहता है कि उसकी ड्यूटी है और वो अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन यहाँ एक नया मोड़ आता है। साई, जो शायद जवार का सीनियर है, जवार और सिकंदर की लोकेशन ट्रेस करने का हुक्म देता है। क्या साई इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है या वो किसी और के इशारों पर नाच रहा है? ये सवाल तब और गहरा हो जाता है जब हम देखते हैं कि कैसे जवार की बेवफा प्रेमिका रेशम उसे छोड़ने की धमकी देती है और कैसे उसके बड़े लोग उसकी जिंदगी खतरे में डाल सकते हैं। यह सब हमें एक गहरी सच्चाई की ओर ले जाता है। सत्ता, संपत्ति और बदले की आग में रिश्ते कितने खोखले हो जाते हैं। परिवार, जो कभी सुरक्षा का प्रतीक होता है, यहाँ एक युद्ध का मैदान बन गया है, जहाँ हर कोई अपना एजेंडा चला रहा है और सच सिर्फ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। क्या ये कहानी सिर्फ एक परिवार की है या ये हमारे समाज में फैले धोखे और दरिंदगी का आईना है? मेरी भविष्यवाणी है कि पारस की किडनैपिंग सिर्फ शुरुआत थी। ये एक बड़े ऑपरेशन का हिस्सा है जिसमें सत्ता के कई और चेहरे बेनकाब होंगे। दूसरी भविष्यवाणी, जवार अपनी वफादारी साबित करने के लिए किसी भी हद तक जाएगा और साई का असली चेहरा सामने आएगा। और अंत में ये याद रखना कि सबसे खतरनाक धोखे वो होते हैं जो अपनों से मिलते हैं। क्या एक मौत सिर्फ एक अंत है या ये एक सोची समझी चाल का सबसे बड़ा मोहरा? ये सवाल उस पल उठते हैं जब सच झूठ के कोहरे में छिप जाता है और जिंदा लोगों को मुर्दा करार दे दिया जाता है। आज हम एक ऐसे नाटक के पर्दों को उठाते हैं जहां जिंदगी और मौत के बीच की लकीर धुंधली हो जाती है और रिश्तों की गर्माहट खून के रिश्तों से ज्यादा खतरनाक हो जाती है। कहानी शुरू होती है एक निकाह के मंडप से, जहां पारस मीर बहजाद को हारून शेख के साथ 7 फेरों के लिए तैयार किया जा रहा है। लेकिन इसी पल एक चौंकाने वाली खबर सामने आती है। पारस, जिसे कुछ ही देर पहले मरा हुआ घोषित किया गया था, जिंदा है। ये खबर महज एक कोरी कल्पना नहीं, बल्कि एक ऐसे षड्यंत्र का पर्दाफाश है जिसने कई जिंदगियों को दांव पर लगा दिया है। वो बम धमाका जो पारस, उसके ड्राइवर और बॉडीगार्ड की मौत का सबब बना बताया गया था, अब एक सोची समझी साजिश का हिस्सा साबित हो रहा है। यहां असली खेल शुरू होता है। पारस के पिता, रियल एस्टेट के दिग्गज मीर बहजाद शाह, इस सच से अनजान नहीं थे। लेकिन उन्हें अपनी ही बेटी के मरने के नाटक को क्यों रचा? क्या ये उनके अपने भाई आफताब के खिलाफ एक चाल थी? आफताब, जो जोर शोर से चीख रहा है कि उसके भाई ने पारस की मौत का नाटक रचकर असल में उसके अब्बू को मरवा दिया। ये आरोप अगर सच हैं तो ये सिर्फ पारिवारिक रंजिश नहीं, बल्कि एक ऐसे खूनी खेल की ओर इशारा करते हैं जहां किसी भी हद तक जाया जा सकता है। आफताब का कहना है कि जवार, जो पारस का होने वाला शौहर है, इस खेल का अहम मोहरा है। जवार ने ही पारस के किडनैपिंग की बात कबूल की, यहां तक कि अपने लोगों को पिटवाने का इकरार भी। लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा कि नदीम शाह ने पारस के कत्ल की साजिश रची थी। ये वो पेंच है जो आफताब के शक को यकीन में बदलता है। क्या बहजाद शाह ने अपनी ही बेटी के कत्ल का नाटक रचा? और अगर ऐसा है तो उसके अब्बू का कत्ल किसने करवाया? वो वहाब दुरानी या फिर इसके पीछे कोई और है? आफताब कसम खाकर कहता है कि वो इस साजिश को दुनिया के सामने लाएगा, अपने बाप के खून का बदला जरूर लेगा। इस बीच परिवार का माहौल तनावपूर्ण है। अम्मी अपनी बेटी के जिंदा होने की खबर सुनकर फूट फूट कर रो रही हैं, जबकि भाई का गुस्सा 7वें आसमान पर है। उन्हें पारस के जिंदा होने की खबर पर यकीन नहीं हो रहा। उन्हें लगता है कि ये सब एक चाल है, सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग। उनका कहना है कि जवार, पारस का होने वाला शौहर, ये सब खेल खेल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जवार, जो पारस की हिफाजत को अपनी जिंदगी का फर्ज मानता है, उसे जाने देने के लिए तैयार नहीं। वो कहता है कि उसकी ड्यूटी है और वो अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन यहाँ एक नया मोड़ आता है। साई, जो शायद जवार का सीनियर है, जवार और सिकंदर की लोकेशन ट्रेस करने का हुक्म देता है। क्या साई इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है या वो किसी और के इशारों पर नाच रहा है? ये सवाल तब और गहरा हो जाता है जब हम देखते हैं कि कैसे जवार की बेवफा प्रेमिका रेशम उसे छोड़ने की धमकी देती है और कैसे उसके बड़े लोग उसकी जिंदगी खतरे में डाल सकते हैं। यह सब हमें एक गहरी सच्चाई की ओर ले जाता है।
सत्ता, संपत्ति और बदले की आग में रिश्ते कितने खोखले हो जाते हैं। परिवार जो कभी सुरक्षा का प्रतीक होता है, यहाँ एक युद्ध का मैदान बन गया है, जहाँ हर कोई अपना एजेंडा चला रहा है और सच सिर्फ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। क्या ये कहानी सिर्फ एक परिवार की है या ये हमारे समाज में फैले धोखे और दरिंदगी का आईना है? मेरी भविष्यवाणी है कि पारस की किडनैपिंग सिर्फ शुरुआत थी। ये एक बड़े ऑपरेशन का हिस्सा है जिसमें सत्ता के कई और चेहरे बेनकाब होंगे। दूसरी भविष्यवाणी, जवार अपनी वफादारी साबित करने के लिए किसी भी हद तक जाएगा और साई का असली चेहरा सामने आएगा। और अंत में ये याद रखना कि सबसे खतरनाक धोखे वो होते हैं जो अपनों से मिलते हैं। क्या एक मौत सिर्फ एक अंत है या ये एक सोची समझी चाल का सबसे बड़ा मोहरा? ये सवाल उस पल उठते हैं जब सच झूठ के कोहरे में छिप जाता है और जिंदा लोगों को मुर्दा करार दे दिया जाता है। आज हम एक ऐसे नाटक के पर्दों को उठाते हैं जहां जिंदगी और मौत के बीच की लकीर धुंधली हो जाती है और रिश्तों की गर्माहट खून के रिश्तों से ज्यादा खतरनाक हो जाती है। कहानी शुरू होती है एक निकाह के मंडप से, जहां पारस मीर बहजात को हारून शेख के साथ 7 फेरों के लिए तैयार किया जा रहा है। लेकिन इसी पल एक चौंकाने वाली खबर सामने आती है। पारस, जिसे कुछ ही देर पहले मरा हुआ घोषित किया गया था, जिंदा है। ये खबर महज एक कोरी कल्पना नहीं, बल्कि एक ऐसे षड्यंत्र का पर्दाफाश है जिसने कई जिंदगियों को दांव पर लगा दिया है। वो बम धमाका जो पारस, उसके ड्राइवर और बॉडीगार्ड की मौत का सबब बना बताया गया था, अब एक सोची समझी साजिश का हिस्सा साबित हो रहा है। यहां असली खेल शुरू होता है। पारस के पिता, रियल एस्टेट के दिग्गज मीर बहजात शाह, इस सच से अनजान नहीं थे। लेकिन उन्हें अपनी ही बेटी के मरने के नाटक को क्यों रचा? क्या ये उनके अपने भाई आफताब के खिलाफ एक चाल थी? आफताब, जो जोर शोर से चीख रहा है कि उसके भाई ने पारस की मौत का नाटक रचकर असल में उसके अब्बू को मरवा दिया। ये आरोप अगर सच हैं तो ये सिर्फ पारिवारिक रंजिश नहीं, बल्कि एक ऐसे खूनी खेल की ओर इशारा करते हैं जहां किसी भी हद तक जाया जा सकता है। आफताब का कहना है कि जवार, जो पारस का होने वाला शौहर है, इस खेल का अहम मोहरा है। जवार ने ही पारस के किडनैपिंग की बात कबूल की, यहां तक कि अपने लोगों को पिटवाने का इकरार भी। लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा कि नदीम शाह ने पारस के कत्ल की साजिश रची थी। ये वो पेंच है जो आफताब के शक को यकीन में बदलता है। क्या बहजात शाह ने अपनी ही बेटी के कत्ल का नाटक रचा? और अगर ऐसा है तो उसके अब्बू का कत्ल किसने करवाया? वो वहाब दुरानी या फिर इसके पीछे कोई और है? आफताब कसम खाकर कहता है कि वो इस साजिश को दुनिया के सामने लाएगा, अपने बाप के खून का बदला जरूर लेगा। इस बीच परिवार का माहौल तनावपूर्ण है। अम्मी अपनी बेटी के जिंदा होने की खबर सुनकर फूट फूट कर रो रही हैं, जबकि भाई का गुस्सा 7वें आसमान पर है। उन्हें पारस के जिंदा होने की खबर पर यकीन नहीं हो रहा। उन्हें लगता है कि ये सब एक चाल है, सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग। उनका कहना है कि जवार, पारस का होने वाला शौहर, ये सब खेल खेल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जवार, जो पारस की हिफाजत को अपनी जिंदगी का फर्ज मानता है, उसे जाने देने के लिए तैयार नहीं। वो कहता है कि उसकी ड्यूटी है और वो अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन यहाँ एक नया मोड़ आता है। साई, जो शायद जवार का सीनियर है, जवार और सिकंदर की लोकेशन ट्रेस करने का हुक्म देता है। क्या साई इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है या वो किसी और के इशारों पर नाच रहा है? ये सवाल तब और गहरा हो जाता है जब हम देखते हैं कि कैसे जवार की बेवफा प्रेमिका रेशम उसे छोड़ने की धमकी देती है और कैसे उसके बड़े लोग उसकी जिंदगी खतरे में डाल सकते हैं। यह सब हमें एक गहरी सच्चाई की ओर ले जाता है। सत्ता, संपत्ति और बदले की आग में रिश्ते कितने खोखले हो जाते हैं। परिवार जो कभी सुरक्षा का प्रतीक होता है, यहाँ एक युद्ध का मैदान बन गया है, जहां हर कोई अपना एजेंडा चला रहा है और सच सिर्फ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। क्या ये कहानी सिर्फ एक परिवार की है या ये हमारे समाज में फैले धोखे और दरिंदगी का आईना है? मेरी भविष्यवाणी है कि पारस की किडनैपिंग सिर्फ शुरुआत थी। ये एक बड़े ऑपरेशन का हिस्सा है जिसमें सत्ता के कई और चेहरे बेनकाब होंगे। दूसरी भविष्यवाणी, जवार अपनी वफादारी साबित करने के लिए किसी भी हद तक जाएगा और साई का असली चेहरा सामने आएगा। और अंत में ये याद रखना कि सबसे खतरनाक धोखे वो होते हैं जो अपनों से मिलते हैं। क्या एक मौत सिर्फ एक अंत है या ये एक सोची समझी चाल का सबसे बड़ा मोहरा? ये सवाल उस पल उठते हैं जब सच झूठ के कोहरे में छिप जाता है और जिंदा लोगों को मुर्दा करार दे दिया जाता है। आज हम एक ऐसे नाटक के पर्दों को उठाते हैं जहां जिंदगी और मौत के बीच की लकीर धुंधली हो जाती है और रिश्तों की गर्माहट खून के रिश्तों से ज्यादा खतरनाक हो जाती है। कहानी शुरू होती है एक निकाह के मंडप से, जहां पारस मीर बहजात को हारून शेख के साथ 7 फेरों के लिए तैयार किया जा रहा है। लेकिन इसी पल एक चौंकाने वाली खबर सामने आती है। पारस, जिसे कुछ ही देर पहले मरा हुआ घोषित किया गया था, जिंदा है। ये खबर महज एक कोरी कल्पना नहीं, बल्कि एक ऐसे षड्यंत्र का पर्दाफाश है जिसने कई जिंदगियों को दांव पर लगा दिया है।
वो बम धमाका जो पारस, उसके ड्राइवर और बॉडीगार्ड की मौत का सबब बना बताया गया था, अब एक सोची समझी साजिश का हिस्सा साबित हो रहा है। यहां असली खेल शुरू होता है। पारस के पिता रियल एस्टेट के दिग्गज मीर बहजाद शाह इस सच से अनजान नहीं थे, लेकिन उन्हें अपनी ही बेटी के मरने के नाटक को क्यों रचा? क्या ये उनके अपने भाई आफताब के खिलाफ एक चाल थी? आफताब जो जोर शोर से चीख रहा है कि उसके भाई ने पारस की मौत का नाटक रचकर असल में उसके अब्बू को मरवा दिया। ये आरोप अगर सच हैं तो ये सिर्फ पारिवारिक रंजिश नहीं, बल्कि एक ऐसे खूनी खेल की ओर इशारा करते हैं जहां किसी भी हद तक जाया जा सकता है। आफताब का कहना है कि जवार, जो पारस का होने वाला शौहर है, इस खेल का अहम मोहरा है। जवार ने ही पारस के किडनैपिंग की बात कबूल की, यहां तक कि अपने लोगों को पिटवाने का इकरार भी। लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा कि नदीम शाह ने पारस के कत्ल की साजिश रची थी। ये वो पेंच है जो आफताब के शक को यकीन में बदलता है। क्या बहजाद शाह ने अपनी ही बेटी के कत्ल का नाटक रचा? और अगर ऐसा है तो उसके अब्बू का कत्ल किसने करवाया? वो वहाब दुरानी या फिर इसके पीछे कोई और है? आफताब कसम खाकर कहता है कि वो इस साजिश को दुनिया के सामने लाएगा, अपने बाप के खून का बदला जरूर लेगा। इस बीच परिवार का माहौल तनावपूर्ण है। अम्मी अपनी बेटी के जिंदा होने की खबर सुनकर फूट फूट कर रो रही हैं, जबकि भाई का गुस्सा 7वें आसमान पर है। उन्हें पारस के जिंदा होने की खबर पर यकीन नहीं हो रहा। उन्हें लगता है कि ये सब एक चाल है, सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग। उनका कहना है कि जवार, पारस का होने वाला शौहर, ये सब खेल खेल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जवार, जो पारस की हिफाजत को अपनी जिंदगी का फर्ज मानता है, उसे जाने देने के लिए तैयार नहीं। वो कहता है कि उसकी ड्यूटी है और वो अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन यहाँ एक नया मोड़ आता है। साई, जो शायद जवार का सीनियर है, जवार और सिकंदर की लोकेशन ट्रेस करने का हुक्म देता है। क्या साई इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है या वो किसी और के इशारों पर नाच रहा है? ये सवाल तब और गहरा हो जाता है जब हम देखते हैं कि कैसे जवार की बेवफा प्रेमिका रेशम उसे छोड़ने की धमकी देती है और कैसे उसके बड़े लोग उसकी जिंदगी खतरे में डाल सकते हैं। यह सब हमें एक गहरी सच्चाई की ओर ले जाता है। सत्ता, संपत्ति और बदले की आग में रिश्ते कितने खोखले हो जाते हैं। परिवार, जो कभी सुरक्षा का प्रतीक होता है, यहाँ एक युद्ध का मैदान बन गया है, जहाँ हर कोई अपना एजेंडा चला रहा है और सच सिर्फ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। क्या ये कहानी सिर्फ एक परिवार की है या ये हमारे समाज में फैले धोखे और दरिंदगी का आईना है? मेरी भविष्यवाणी है कि पारस की किडनैपिंग सिर्फ शुरुआत थी। ये एक बड़े ऑपरेशन का हिस्सा है जिसमें सत्ता के कई और चेहरे बेनकाब होंगे। दूसरी भविष्यवाणी, जवार अपनी वफादारी साबित करने के लिए किसी भी हद तक जाएगा और साई का असली चेहरा सामने आएगा। और अंत में ये याद रखना कि सबसे खतरनाक धोखे वो होते हैं जो अपनों से मिलते हैं। क्या एक मौत सिर्फ एक अंत है या ये एक सोची समझी चाल का सबसे बड़ा मोहरा? ये सवाल उस पल उठते हैं जब सच झूठ के कोहरे में छिप जाता है और जिंदा लोगों को मुर्दा करार दे दिया जाता है। आज हम एक ऐसे नाटक के पर्दों को उठाते हैं जहां जिंदगी और मौत के बीच की लकीर धुंधली हो जाती है और रिश्तों की गर्माहट खून के रिश्तों से ज्यादा खतरनाक हो जाती है। कहानी शुरू होती है एक निकाह के मंडप से, जहां पारस मीर बहजाद को हारून शेख के साथ 7 फेरों के लिए तैयार किया जा रहा है। लेकिन इसी पल एक चौंकाने वाली खबर सामने आती है। पारस, जिसे कुछ ही देर पहले मरा हुआ घोषित किया गया था, जिंदा है। ये खबर महज एक कोरी कल्पना नहीं, बल्कि एक ऐसे षड्यंत्र का पर्दाफाश है जिसने कई जिंदगियों को दांव पर लगा दिया है। वो बम धमाका जो पारस, उसके ड्राइवर और बॉडीगार्ड की मौत का सबब बना बताया गया था, अब एक सोची समझी साजिश का हिस्सा साबित हो रहा है। यहां असली खेल शुरू होता है। पारस के पिता रियल एस्टेट के दिग्गज मीर बहजाद शाह इस सच से अनजान नहीं थे, लेकिन उन्हें अपनी ही बेटी के मरने के नाटक को क्यों रचा? क्या ये उनके अपने भाई आफताब के खिलाफ एक चाल थी? आफताब, जो जोर शोर से चीख रहा है कि उसके भाई ने पारस की मौत का नाटक रचकर असल में उसके अब्बू को मरवा दिया। ये आरोप अगर सच हैं तो ये सिर्फ पारिवारिक रंजिश नहीं, बल्कि एक ऐसे खूनी खेल की ओर इशारा करते हैं जहां किसी भी हद तक जाया जा सकता है। आफताब का कहना है कि जवार, जो पारस का होने वाला शौहर है, इस खेल का अहम मोहरा है। जवार ने ही पारस के किडनैपिंग की बात कबूल की, यहां तक कि अपने लोगों को पिटवाने का इकरार भी। लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा कि नदीम शाह ने पारस के कत्ल की साजिश रची थी। ये वो पेंच है जो आफताब के शक को यकीन में बदलता है। क्या बहजाद शाह ने अपनी ही बेटी के कत्ल का नाटक रचा? और अगर ऐसा है तो उसके अब्बू का कत्ल किसने करवाया? वो वहाब दुरानी या फिर इसके पीछे कोई और है? आफताब कसम खाकर कहता है कि वो इस साजिश को दुनिया के सामने लाएगा, अपने बाप के खून का बदला जरूर लेगा। इस बीच परिवार का माहौल तनावपूर्ण है। अम्मी अपनी बेटी के जिंदा होने की खबर सुनकर फूट फूट कर रो रही हैं, जबकि भाई का गुस्सा 7वें आसमान पर है। उन्हें पारस के जिंदा होने की खबर पर यकीन नहीं हो रहा। उन्हें लगता है कि ये सब एक चाल है, सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग।
उनका कहना है कि जवार, पारस का होने वाला शौहर, ये सब खेल खेल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जवार, जो पारस की हिफाजत को अपनी जिंदगी का फर्ज मानता है, उसे जाने देने के लिए तैयार नहीं। वो कहता है कि उसकी ड्यूटी है और वो अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन यहाँ एक नया मोड़ आता है। साई, जो शायद जवार का सीनियर है, जवार और सिकंदर की लोकेशन ट्रेस करने का हुक्म देता है। क्या साई इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है या वो किसी और के इशारों पर नाच रहा है? ये सवाल तब और गहरा हो जाता है जब हम देखते हैं कि कैसे जवार की बेवफा प्रेमिका रेशम उसे छोड़ने की धमकी देती है और कैसे उसके बड़े लोग उसकी जिंदगी खतरे में डाल सकते हैं। यह सब हमें एक गहरी सच्चाई की ओर ले जाता है। सत्ता, संपत्ति और बदले की आग में रिश्ते कितने खोखले हो जाते हैं। परिवार, जो कभी सुरक्षा का प्रतीक होता है, यहाँ एक युद्ध का मैदान बन गया है, जहाँ हर कोई अपना एजेंडा चला रहा है और सच सिर्फ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। क्या ये कहानी सिर्फ एक परिवार की है या ये हमारे समाज में फैले धोखे और दरिंदगी का आईना है? मेरी भविष्यवाणी है कि पारस की किडनैपिंग सिर्फ शुरुआत थी। ये एक बड़े ऑपरेशन का हिस्सा है जिसमें सत्ता के कई और चेहरे बेनकाब होंगे। दूसरी भविष्यवाणी, जवार अपनी वफादारी साबित करने के लिए किसी भी हद तक जाएगा और साई का असली चेहरा सामने आएगा। और अंत में ये याद रखना कि सबसे खतरनाक धोखे वो होते हैं जो अपनों से मिलते हैं। क्या एक मौत सिर्फ एक अंत है या ये एक सोची समझी चाल का सबसे बड़ा मोहरा? ये सवाल उस पल उठते हैं जब सच झूठ के कोहरे में छिप जाता है और जिंदा लोगों को मुर्दा करार दे दिया जाता है। आज हम एक ऐसे नाटक के पर्दों को उठाते हैं जहां जिंदगी और मौत के बीच की लकीर धुंधली हो जाती है और रिश्तों की गर्माहट खून के रिश्तों से ज्यादा खतरनाक हो जाती है। कहानी शुरू होती है एक निकाह के मंडप से, जहां पारस मीर बहजात को हारून शेख के साथ 7 फेरों के लिए तैयार किया जा रहा है। लेकिन इसी पल एक चौंकाने वाली खबर सामने आती है। पारस, जिसे कुछ ही देर पहले मरा हुआ घोषित किया गया था, जिंदा है। ये खबर महज एक कोरी कल्पना नहीं, बल्कि एक ऐसे षड्यंत्र का पर्दाफाश है जिसने कई जिंदगियों को दांव पर लगा दिया है। वो बम धमाका जो पारस, उसके ड्राइवर और बॉडीगार्ड की मौत का सबब बना बताया गया था, अब एक सोची समझी साजिश का हिस्सा साबित हो रहा है। यहां असली खेल शुरू होता है। पारस के पिता, रियल एस्टेट के दिग्गज मीर बहजात शाह, इस सच से अनजान नहीं थे। लेकिन उन्हें अपनी ही बेटी के मरने के नाटक को क्यों रचा? क्या ये उनके अपने भाई आफताब के खिलाफ एक चाल थी? आफताब, जो जोर शोर से चीख रहा है कि उसके भाई ने पारस की मौत का नाटक रचकर असल में उसके अब्बू को मरवा दिया। ये आरोप अगर सच हैं तो ये सिर्फ पारिवारिक रंजिश नहीं, बल्कि एक ऐसे खूनी खेल की ओर इशारा करते हैं जहां किसी भी हद तक जाया जा सकता है। आफताब का कहना है कि जवार, जो पारस का होने वाला शौहर है, इस खेल का अहम मोहरा है। जवार ने ही पारस के किडनैपिंग की बात कबूल की, यहां तक कि अपने लोगों को पिटवाने का इकरार भी। लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा कि नदीम शाह ने पारस के कत्ल की साजिश रची थी। ये वो पेंच है जो आफताब के शक को यकीन में बदलता है। क्या बहजात शाह ने अपनी ही बेटी के कत्ल का नाटक रचा? और अगर ऐसा है तो उसके अब्बू का कत्ल किसने करवाया? वो वहाब दुरानी या फिर इसके पीछे कोई और है? आफताब कसम खाकर कहता है कि वो इस साजिश को दुनिया के सामने लाएगा, अपने बाप के खून का बदला जरूर लेगा। इस बीच परिवार का माहौल तनावपूर्ण है। अम्मी अपनी बेटी के जिंदा होने की खबर सुनकर फूट फूट कर रो रही हैं, जबकि भाई का गुस्सा 7वें आसमान पर है। उन्हें पारस के जिंदा होने की खबर पर यकीन नहीं हो रहा। उन्हें लगता है कि ये सब एक चाल है, सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग। उनका कहना है कि जवार, पारस का होने वाला शौहर, ये सब खेल खेल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जवार, जो पारस की हिफाजत को अपनी जिंदगी का फर्ज मानता है, उसे जाने देने के लिए तैयार नहीं। वो कहता है कि उसकी ड्यूटी है और वो अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन यहाँ एक नया मोड़ आता है। साई, जो शायद जवार का सीनियर है, जवार और सिकंदर की लोकेशन ट्रेस करने का हुक्म देता है। क्या साई इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है या वो किसी और के इशारों पर नाच रहा है? ये सवाल तब और गहरा हो जाता है जब हम देखते हैं कि कैसे जवार की बेवफा प्रेमिका रेशम उसे छोड़ने की धमकी देती है और कैसे उसके बड़े लोग उसकी जिंदगी खतरे में डाल सकते हैं। ये सब हमें एक गहरी सच्चाई की ओर ले जाता है। सत्ता, संपत्ति और बदले की आग में रिश्ते कितने खोखले हो जाते हैं। परिवार, जो कभी सुरक्षा का प्रतीक होता है, यहाँ एक युद्ध का मैदान बन गया है, जहां हर कोई अपना एजेंडा चला रहा है और सच सिर्फ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। क्या ये कहानी सिर्फ एक परिवार की है या ये हमारे समाज में फैले धोखे और दरिंदगी का आईना है? मेरी भविष्यवाणी है कि पारस की किडनैपिंग सिर्फ शुरुआत थी। ये एक बड़े ऑपरेशन का हिस्सा है जिसमें सत्ता के कई और चेहरे बेनकाब होंगे। दूसरी भविष्यवाणी, जवार अपनी वफादारी साबित करने के लिए किसी भी हद तक जाएगा और साई का असली चेहरा सामने आएगा। और अंत में ये याद रखना कि सबसे खतरनाक धोखे वो होते हैं जो अपनों से मिलते हैं। क्या एक मौत सिर्फ एक अंत है या ये एक सोची समझी चाल का सबसे बड़ा मोहरा?
ये सवाल उस पल उठते हैं जब सच झूठ के कोहरे में छिप जाता है और जिंदा लोगों को मुर्दा करार दे दिया जाता है। आज हम एक ऐसे नाटक के पर्दों को उठाते हैं जहां जिंदगी और मौत के बीच की लकीर धुंधली हो जाती है और रिश्तों की गर्माहट खून के रिश्तों से ज्यादा खतरनाक हो जाती है। कहानी शुरू होती है एक निकाह के मंडप से, जहां पारस मीर बहजात को हारून शेख के साथ 7 फेरों के लिए तैयार किया जा रहा है। लेकिन इसी पल एक चौंकाने वाली खबर सामने आती है। पारस, जिसे कुछ ही देर पहले मरा हुआ घोषित किया गया था, जिंदा है। ये खबर महज एक कोरी कल्पना नहीं, बल्कि एक ऐसे षड्यंत्र का पर्दाफाश है जिसने कई जिंदगियों को दांव पर लगा दिया है। वो बम धमाका जो पारस, उसके ड्राइवर और बॉडीगार्ड की मौत का सबब बना बताया गया था, अब एक सोची समझी साजिश का हिस्सा साबित हो रहा है। यहां असली खेल शुरू होता है। पारस के पिता, रियल एस्टेट के दिग्गज मीर बहजात शाह, इस सच से अनजान नहीं थे। लेकिन उन्हें अपनी ही बेटी के मरने के नाटक को क्यों रचा? क्या ये उनके अपने भाई आफताब के खिलाफ एक चाल थी? आफताब, जो जोर शोर से चीख रहा है कि उसके भाई ने पारस की मौत का नाटक रचकर असल में उसके अब्बू को मरवा दिया। ये आरोप अगर सच है तो ये सिर्फ पारिवारिक रंजिश नहीं, बल्कि एक ऐसे खूनी खेल की ओर इशारा करते हैं जहां किसी भी हद तक जाया जा सकता है। आफताब का कहना है कि जवार, जो पारस का होने वाला शौहर है, इस खेल का अहम मोहरा है। जवार ने ही पारस के किडनैपिंग की बात कबूल की, यहां तक कि अपने लोगों को पिटवाने का इकरार भी। लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा कि नदीम शाह ने पारस के कत्ल की साजिश रची थी। ये वो पेंच है जो आफताब के शक को यकीन में बदलता है। क्या बहजात शाह ने अपनी ही बेटी के कत्ल का नाटक रचा? और अगर ऐसा है तो उसके अब्बू का कत्ल किसने करवाया? वो वहाब दुरानी, या फिर इसके पीछे कोई और है? आफताब कसम खाकर कहता है कि वो इस साजिश को दुनिया के सामने लाएगा, अपने बाप के खून का बदला जरूर लेगा। इस बीच परिवार का माहौल तनावपूर्ण है। अम्मी अपनी बेटी के जिंदा होने की खबर सुनकर फूट फूट कर रो रही हैं, जबकि भाई का गुस्सा 7वें आसमान पर है। उन्हें पारस के जिंदा होने की खबर पर यकीन नहीं हो रहा। उन्हें लगता है कि ये सब एक चाल है, सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग। उनका कहना है कि जवार, पारस का होने वाला शौहर, ये सब खेल खेल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जवार, जो पारस की हिफाजत को अपनी जिंदगी का फर्ज मानता है, उसे जाने देने के लिए तैयार नहीं। वो कहता है कि उसकी ड्यूटी है और वो अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन यहाँ एक नया मोड़ आता है। साई, जो शायद जवार का सीनियर है, जवार और सिकंदर की लोकेशन ट्रेस करने का हुक्म देता है। क्या साई इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है, या वो किसी और के इशारों पर नाच रहा है? ये सवाल तब और गहरा हो जाता है जब हम देखते हैं कि कैसे जवार की बेवफा प्रेमिका रेशम उसे छोड़ने की धमकी देती है और कैसे उसके बड़े लोग उसकी जिंदगी खतरे में डाल सकते हैं। यह सब हमें एक गहरी सच्चाई की ओर ले जाता है। सत्ता, संपत्ति और बदले की आग में रिश्ते कितने खोखले हो जाते हैं। परिवार, जो कभी सुरक्षा का प्रतीक होता है, यहाँ एक युद्ध का मैदान बन गया है, जहाँ हर कोई अपना एजेंडा चला रहा है और सच सिर्फ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। क्या ये कहानी सिर्फ एक परिवार की है, या ये हमारे समाज में फैले धोखे और दरिंदगी का आईना है? मेरी भविष्यवाणी है कि पारस की किडनैपिंग सिर्फ शुरुआत थी। ये एक बड़े ऑपरेशन का हिस्सा है जिसमें सत्ता के कई और चेहरे बेनकाब होंगे। दूसरी भविष्यवाणी, जवार अपनी वफादारी साबित करने के लिए किसी भी हद तक जाएगा और साई का असली चेहरा सामने आएगा। और अंत में ये याद रखना कि सबसे खतरनाक धोखे वो होते हैं जो अपनों से मिलते हैं। क्या एक मौत सिर्फ एक अंत है, या ये एक सोची समझी चाल का सबसे बड़ा मोहरा? ये सवाल उस पल उठते हैं जब सच झूठ के कोहरे में छिप जाता है और जिंदा लोगों को मुर्दा करार दे दिया जाता है। आज हम एक ऐसे नाटक के पर्दों को उठाते हैं जहां जिंदगी और मौत के बीच की लकीर धुंधली हो जाती है और रिश्तों की गर्माहट खून के रिश्तों से ज्यादा खतरनाक हो जाती है। कहानी शुरू होती है एक निकाह के मंडप से, जहां पारस मीर बहजात को हारून शेख के साथ 7 फेरों के लिए तैयार किया जा रहा है। लेकिन इसी पल एक चौंकाने वाली खबर सामने आती है। पारस, जिसे कुछ ही देर पहले मरा हुआ घोषित किया गया था, जिंदा है। ये खबर महज एक कोरी कल्पना नहीं, बल्कि एक ऐसे षड्यंत्र का पर्दाफाश है जिसने कई जिंदगियों को दांव पर लगा दिया है। वो बम धमाका जो पारस, उसके ड्राइवर और बॉडीगार्ड की मौत का सबब बना बताया गया था, अब एक सोची समझी साजिश का हिस्सा साबित हो रहा है। यहां असली खेल शुरू होता है। पारस के पिता, रियल एस्टेट के दिग्गज मीर बहजात शाह, इस सच से अनजान नहीं थे। लेकिन उन्हें अपनी ही बेटी के मरने के नाटक को क्यों रचा? क्या ये उनके अपने भाई आफताब के खिलाफ एक चाल थी? आफताब, जो जोर शोर से चीख रहा है कि उसके भाई ने पारस की मौत का नाटक रचकर असल में उसके अब्बू को मरवा दिया। ये आरोप अगर सच है तो ये सिर्फ पारिवारिक रंजिश नहीं, बल्कि एक ऐसे खूनी खेल की ओर इशारा करते हैं जहां किसी भी हद तक जाया जा सकता है। आफताब का कहना है कि जवार, जो पारस का होने वाला शौहर है, इस खेल का अहम मोहरा है।
जवार ने ही पारस के किडनैपिंग की बात कबूल की, यहाँ तक कि अपने लोगों को पिटवाने का इकरार भी। लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा कि नदीम शाह ने पारस के कत्ल की साजिश रची थी। ये वो पेंच है जो आफताब के शक को यकीन में बदलता है। क्या बहजात शाह ने अपनी ही बेटी के कत्ल का नाटक रचा? और अगर ऐसा है तो उसके अब्बू का कत्ल किसने करवाया? वो वहाब दुरानी या फिर इसके पीछे कोई और है? आफताब कसम खाकर कहता है कि वो इस साजिश को दुनिया के सामने लाएगा, अपने बाप के खून का बदला जरूर लेगा। इस बीच परिवार का माहौल तनावपूर्ण है। अम्मी अपनी बेटी के जिंदा होने की खबर सुनकर फूट फूट कर रो रही हैं, जबकि भाई का गुस्सा 7वें आसमान पर है। उन्हें पारस के जिंदा होने की खबर पर यकीन नहीं हो रहा। उन्हें लगता है कि ये सब एक चाल है, सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग। उनका कहना है कि जवार, पारस का होने वाला शौहर, ये सब खेल खेल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जवार, जो पारस की हिफाजत को अपनी जिंदगी का फर्ज मानता है, उसे जाने देने के लिए तैयार नहीं। वो कहता है कि उसकी ड्यूटी है और वो अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन यहाँ एक नया मोड़ आता है। साई, जो शायद जवार का सीनियर है, जवार और सिकंदर की लोकेशन ट्रेस करने का हुक्म देता है। क्या साई इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है या वो किसी और के इशारों पर नाच रहा है? ये सवाल तब और गहरा हो जाता है जब हम देखते हैं कि कैसे जवार की बेवफा प्रेमिका रेशम उसे छोड़ने की धमकी देती है और कैसे उसके बड़े लोग उसकी जिंदगी खतरे में डाल सकते हैं। यह सब हमें एक गहरी सच्चाई की ओर ले जाता है। सत्ता, संपत्ति और बदले की आग में रिश्ते कितने खोखले हो जाते हैं। परिवार, जो कभी सुरक्षा का प्रतीक होता है, यहाँ एक युद्ध का मैदान बन गया है, जहाँ हर कोई अपना एजेंडा चला रहा है और सच सिर्फ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। क्या ये कहानी सिर्फ एक परिवार की है या ये हमारे समाज में फैले धोखे और दरिंदगी का आईना है? मेरी भविष्यवाणी है कि पारस की किडनैपिंग सिर्फ शुरुआत थी। ये एक बड़े ऑपरेशन का हिस्सा है जिसमें सत्ता के कई और चेहरे बेनकाब होंगे। दूसरी भविष्यवाणी, जवार अपनी वफादारी साबित करने के लिए किसी भी हद तक जाएगा और साई का असली चेहरा सामने आएगा। और अंत में ये याद रखना कि सबसे खतरनाक धोखे वो होते हैं जो अपनों से मिलते हैं। क्या एक मौत सिर्फ एक अंत है या ये एक सोची समझी चाल का सबसे बड़ा मोहरा? ये सवाल उस पल उठते हैं जब सच झूठ के कोहरे में छिप जाता है और जिंदा लोगों को मुर्दा करार दे दिया जाता है। आज हम एक ऐसे नाटक के पर्दों को उठाते हैं जहां जिंदगी और मौत के बीच की लकीर धुंधली हो जाती है और रिश्तों की गर्माहट खून के रिश्तों से ज्यादा खतरनाक हो जाती है। कहानी शुरू होती है एक निकाह के मंडप से, जहां पारस मीर बहजात को हारून शेख के साथ 7 फेरों के लिए तैयार किया जा रहा है। लेकिन इसी पल एक चौंकाने वाली खबर सामने आती है। पारस, जिसे कुछ ही देर पहले मरा हुआ घोषित किया गया था, जिंदा है। ये खबर महज एक कोरी कल्पना नहीं, बल्कि एक ऐसे षड्यंत्र का पर्दाफाश है जिसने कई जिंदगियों को दांव पर लगा दिया है। वो बम धमाका जो पारस, उसके ड्राइवर और बॉडीगार्ड की मौत का सबब बना बताया गया था, अब एक सोची समझी साजिश का हिस्सा साबित हो रहा है। यहां असली खेल शुरू होता है। पारस के पिता, रियल एस्टेट के दिग्गज मीर बहजात शाह, इस सच से अनजान नहीं थे। लेकिन उन्हें अपनी ही बेटी के मरने के नाटक को क्यों रचा? क्या ये उनके अपने भाई आफताब के खिलाफ एक चाल थी? आफताब, जो जोर शोर से चीख रहा है कि उसके भाई ने पारस की मौत का नाटक रचकर असल में उसके अब्बू को मरवा दिया। ये आरोप अगर सच है तो ये सिर्फ पारिवारिक रंजिश नहीं, बल्कि एक ऐसे खूनी खेल की ओर इशारा करते हैं जहां किसी भी हद तक जाया जा सकता है। आफताब का कहना है कि जवार, जो पारस का होने वाला शौहर है, इस खेल का अहम मोहरा है। जवार ने ही पारस के किडनैपिंग की बात कबूल की, यहाँ तक कि अपने लोगों को पिटवाने का इकरार भी। लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा कि नदीम शाह ने पारस के कत्ल की साजिश रची थी। ये वो पेंच है जो आफताब के शक को यकीन में बदलता है। क्या बहजात शाह ने अपनी ही बेटी के कत्ल का नाटक रचा? और अगर ऐसा है तो उसके अब्बू का कत्ल किसने करवाया? वो वहाब दुरानी या फिर इसके पीछे कोई और है? आफताब कसम खाकर कहता है कि वो इस साजिश को दुनिया के सामने लाएगा, अपने बाप के खून का बदला जरूर लेगा। इस बीच परिवार का माहौल तनावपूर्ण है। अम्मी अपनी बेटी के जिंदा होने की खबर सुनकर फूट फूट कर रो रही हैं, जबकि भाई का गुस्सा 7वें आसमान पर है। उन्हें पारस के जिंदा होने की खबर पर यकीन नहीं हो रहा। उन्हें लगता है कि ये सब एक चाल है।